वेलकम टू प्रैक्टिकल पोल्ट्री चैनल। मैं हूं डॉक्टर शब्बीर। जैसे इससे पहले की वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि एयर फ्लो ही वह सलूशन है हीट स्ट्रेस से बचने के लिए। मुनासिब ह्यूमिडिटी के साथ हम टेम्परेचर को किसी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। बाकी हमें एयर फ्लो बढ़ाकर फील्ड टेम्परेचर को कम करना होता है। उसमें कुछ चीज़ें मिस मैनेज होती हैं, वो हम डिस्कस करते हैं। जैसे सबसे ज़रूरी है कि फ़ैन, इसमें फ़ैन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अब फ़ैन ये चल रहा है लेकिन इसका बेल्ट इंतहाई लूज़ है, जिसकी वजह से इसकी परफॉर्मेंस वो नहीं होगी जो हम इससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो वो एयर फ्लो भी डेवलप नहीं होगा जो थ्योरेटिकली तो फ़ैन चलने से पूरा होना चाहिए। बट ड्यू टू लूज ऑफ बेल्ट, ड्यू टू शटर नॉट प्रॉपरली ओपन, इसके अलावा वोल्टेज कम हो, मोटर्स बार बार रिवाइंड हुई हों, उनसे भी उसकी एफिशिएंसी कम हो जाएगी। एयर इंटर फ्रॉम द क्लोज फैन, यानी अब कुछ 4 फ़ैन चल रहे हैं जो 4 या 5 बंद हैं, उनमें से ही एयर इंटर हुई जा रही है, जिसकी वजह से पीछे से वो एयर नहीं आ पाएगी और वो वेलोसिटी डेवलप नहीं होगी जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इसके अलावा मोटर के आरपीएम प्रॉपरली पूरे ना हों, अगर एम्पेयर बिजली की पूरे नहीं आ रहे, तो हमें इन चीज़ों को फोकस करना है कि फैंस पूरे चलाने भी हैं और प्रॉपरली चलाने हैं, यानी उनके बेल्ट लूज़ ना हो, मोटर प्रॉपरली काम कर रही हो, वोल्टेज पूरे हों, तभी हम डिज़ायर रिज़ल्ट ले सकेंगे जितने हम फ़ैन चला रहे हैं। एयर लीकेज एक बहुत बड़ा मसला है जिसमें वेंट्स नॉर्मली क्लोज रहते हैं, लेकिन फिर भी ऊपर से कुछ जगह से एयर इंटर हो रही होती है। इसको प्रॉपरली सील करना बहुत ज़रूरी होती है। कभी कभार हमें रेन्स की वजह से ये ओपन करने पड़ते हैं, इसलिए बेहतर ये कि आप बाहर वाली साइड पर इसके पॉलीथीन लगा के बंद कर दें, ताकि मिट्टी वगैरह लगाने से या इसको टेप लगाने से वो फिर जब हमें छोटे चूज़े में बारिश के दौरान वेंट खोलने पड़ते हैं तो फिर दोबारा प्रॉपर बंद नहीं होते। तो ज़रूरी है कि इसके बाहर की साइड पे पॉलीथीन लगा हो, जब हमें ज़रूरत हो वेंट खोलने की। इवन इन हॉट एंड ह्यूमिड सीज़न में हमें कभी कभार वेंट खोलने पड़ते हैं जब बाहर बारिश हो रही हो और चूज़ा छोटा, उस सूरत में बाहर पॉलीथीन लगा होगा तो वो हम ऊपर उठा के इसको जो है ना यूज़ कर सकेंगे। बहरहाल ये हमारी प्राइमरी इंटेंशन या तवज्जो होनी चाहिए कि वेंट से लीकेज, आप देख सकते हैं यहाँ पे बज़ाहिर ये वेंट क्लोज है लेकिन फिर भी इसमें अच्छी खासी एयर आ रही है। इसी तरह जो डोर्स हैं और विंडोज़ हैं, उनमें से भी एयर लीकेज हो रही होती है, जिसकी वजह से एक तो प्रॉपर फ्लो नहीं बन पड़ता, दूसरा पैड एरिया के बगैर इंटर होने वाली एयर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से हमारे फॉर्म में पैड एरिया, मिडल और फैन एरिया में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है टेम्परेचर का। इन लीकेजेस को हमने हर सूरत क्लोज़ करना होता है। फिर मेनली हम डिपेंड करते हैं एयर फ्लो, और फ्लो भी हो टूवर्ड्स द बर्ड। उसके लिए हम एयर डिफ्लेक्टर यूज़ करते हैं जो 50 फीट, यानी इसका प्राइमरी असूल ये है कि जितने शेड की विड्थ हो उतने फासले पर एक डिफ्लेक्टर से दूसरे डिफ्लेक्टर का फासला रखा जाए। यानी एक कर्टन आपका यहाँ लगा है तो 50 फीट आगे जाके लगे, अगर शेड की विड्थ 50 फीट है। अगर 30 फीट है तो 30 फीट के बाद, लेकिन ये मैक्सिमम है। आप हर दूसरे पिलर पर, तीसरे पिलर पर लगा सकते हैं अकॉर्डिंग टू हाइट ऑफ द शेड। शेड की जितनी हाइट ज़्यादा हो उतने एयर डिफ्लेक्टर ज़्यादा लगने चाहिए, और ये छत से नीचे की तरफ आप मैक्सिमम हाफ तक ला सकते हैं। अगर शेड की हाइट 10 फीट है तो आप 5 फुट का कर्टन लगा सकते हैं, लेकिन ये हाइट आपने स्टार्ट करनी फैन साइड से। फैन साइड में आपने 5 फुट के 3 पहले लगाने हैं, उसके बाद अगले 3 जो एयर डिफ्लेक्टर हैं वो 4.5 फीट के, उससे आगे जो 3 एयर डिफ्लेक्टर हैं वो 4 फीट के, यानी ग्रेजुअली आपने ऊपर करते जाना, क्योंकि जब एयर पैड से इंटर होकर फ़ैन की तरफ मूव करती है
تو وہ اور زیادہ ہاٹ ہوتی جاتی ہے، اس کو ایئر فلو زیادہ چاہیے ہوتا ہے۔ جو برڈ فین سائڈ پہ ہیں ان کو ویلوسٹی زیادہ چاہیے ہوتی ہے، اور یہ ویلوسٹی ریڈیوس ہوتی ہے جو شیڈ کے اندر اکوپمنٹ ہیں اور لیکیج کی وجہ سے ویلوسٹی ڈراپ ہوتی ہے۔ اس لیے بھی ہمیں کرٹن جو فین سائڈ پہ رہیں وہ تھوڑے سے نیچے ہونے چاہیے، چھت سے شروع کر کے مڈل آف دا ہائٹ آ جائیں اور آہستہ آہستہ اس کو اوپر کرتے جائیں۔ جو پیڈ سائڈ پہ ہیں سپوز وہ 4 فیٹ ہو اور جو فین سائڈ کی طرف ہے گریجولی وہ 5 فیٹ تک آ جائے۔ اور دوسرا یہ کہ یہ پراپرلی لگے ہوں، ان کی لیکیج جو ہے اس کو ہم نے کنٹرول کرنا ہے۔ آپ کے سامنے ایئر ڈیفلیکٹر ہے، اب اس کے اوپر سے ایئر جا رہی، یہ ہمارا ڈبل نقصان ہو رہا ہے کہ اس کی وجہ سے جو ایئر ہے وہ ایک تو رک رہی ہے اور دوسرا برڈ کے اوپر کی طرف جا رہا ہے، دوسرا یہ پھٹے پڑے ہیں بیچ میں سوراخ ہیں ایئر ڈیفلیکٹر کے اندر، ان کو بھی ہم نے کنٹرول کرنا۔ اسی طرح بعض اوقات وہ پراپرلی فکس نہیں کیے ہوتے، اس طرح کے ایئر ڈیفلیکٹرز کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ نقصان ہے۔ جب ہم نے ایئر ڈیفلیکٹر لگانے ہیں تو ان کو پراپرلی فکس کرنا ہے اور پراپرلی کیلکولیٹ کرنا ہے۔ ایک ایئر ڈیفلیکٹر سے دوسرے ایئر ڈیفلیکٹر کے درمیان فاصلہ آپ جو ہے وہ میکسیمم جتنی وڈتھ آف دا شیڈ ہے اتنی رکھیں گے، ادروائز اکارڈنگ ٹو ہائٹ آف دا شیڈ آپ زیادہ سے زیادہ لگا سکتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔ اس میں آپ کو کوئی کویسچن پوچھنا ہو، کوئی سجیشن ہو تو وہ کائنڈلی آپ میرے ساتھ شیئر کریں۔